नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका अलजेब्रा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसे कि आप सभी जानते हो, अवकलन को सीख रहे हैं। अवकलन की इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम लेकर आए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन, अर्थात प्रतिलोमवर्ती फलन के अवकलन। प्रतिलोमवर्ती फलनों के अवकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। उसके लिए हमें क्या है, त्रिकोणमिति फलनों में कुछ संबंध पता होना चाहिए। इनकी जरूरत होती है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए इन सूत्रों की जरूरत होती है, तो हमें ये सारे ध्यान रहने चाहिए। जैसे कि साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा टेन के पद में, कोस टू थीटा टेन के पद में, टेन टू थीटा टेन के पद में। साइन थीटा का सूत्र साइन के पद में ये होता है, कोस थीटा का कोस के पदों में ये होता है, टेन थीटा का टेन के पदों में ये होता है, और कोस थीटा का कोस और साइन के पद में ऐसा सूत्र होता है। इन सूत्रों की हमें जरूरत होती है, इसलिए इन सूत्रों को हमने लिख लिया। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मानक सूत्र, अवकलन के मानक सूत्र वो लिखेंगे, और फिर हम उन पर आधारित कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों के अवकलन ज्ञात करना सीखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज। तो इसके मानक सूत्र है कुछ, अवकलज के मानक सूत्र ये लिख लेते हैं। जैसे dy/dx साइन इनवर्स x, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy/dx कोस इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अपने पास आगे चलते हुए dy/dx टेन इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx कोट इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx सेक इनवर्स x होता है 1/x√x स्क्वायर -1, और dy/dx कोसेक इनवर्स x होता है -1/x√x स्क्वायर -1। ऐसा हमें ध्यान रहना चाहिए कि इन त्रिकोणमिति फलनों के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज इस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। जैसे हम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज जानते हैं, उसी प्रकार हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों के फलनों के डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब हम कुछ सवाल लेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के और उनके डिफरेंशिएशन ज्ञात करना सीखते हैं। तो हमारे पास सवाल है, पहला सवाल है हमारे पास, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहला क्वेश्चन, इन सवालों में सभी में हमें क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन यदि हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा पद बनता है, बहुत बड़ा फलन बनता है, कैलकुलेशन जटिल हो जाती है ना। हमारे पास सरलीकरण जटिल हो जाता है, सरल नहीं हो पाता है। यहाँ पर सवाल क्या करेंगे, इसके लिए इसमें प्रतिस्थापन लगाते हैं। तो यहाँ x की जगह ये सोचते हैं कि यहाँ x की जगह क्या प्रतिस्थापन लगाए ताकि ये साइन इनवर्स हट जाए, अर्थात अंदर साइन का फॉर्मूला बने। तो जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिख कर आए हैं त्रिकोणमिति फलनों में संबंध, उनके अनुसार हम देखते हैं कि यदि हम x की जगह टेन थीटा पुट करें, क्या पुट करें, टेन थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए हमने क्या प्रतिस्थापन लगाया, माना x इक्वल टेन थीटा, चर को परिवर्तित कर रहे हैं, x को थीटा में परिवर्तित कर रहे हैं, आंसर हमारे पास x के पदों में ही होने चाहिए।
अर्थात थीटा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो थीटा को वापस आपको एक्स में परिवर्तित करना होगा। इसलिए यहाँ से थीटा बराबर ज्ञात कर लेते हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है हमें, टेन इनवर्स एक्स प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रतिस्थापन लगा दो, इसलिए y इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा हम जानते हैं कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, और आपके पास यहाँ पर y इक्वल क्या बचेगा, 2 थीटा। परंतु डिफरेंशिएशन में हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, यानी थीटा को वापस किससे रिप्लेस करना होगा, x के पदों में। तो y इक्वल हमने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 2 टेन इनवर्स x, इसे इक्वेशन 1 दिया। और अब हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो LHS में तो हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, टेन इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी लिखा हमने फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अवकलज क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और उन एग्जाम्पल की सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन को और अच्छा बनाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो सारे क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की 12th की बुक के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों के ये 12th वालों के आसानी से काम आते हैं, आप सीख सकते हो आसानी से इनको। क्वेश्चन नंबर अगला 2 है आपके पास, y इक्वल टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अब आप लोगों को यहां पर ये देखकर पता लगना चाहिए कि इस x की जगह क्या प्रतिस्थापन लगाए ताकि ये 10 बन सके, और 10 बन जाए हम आसानी से उसका क्या कर पाए, डिफरेंशिएशन कर पाए। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ x इक्वल टेन थीटा पुट करने पर ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। जैसा कि अभी पिछले हम थोड़ी देर पहले क्या लिख कर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में संबंध लिख कर आए हैं उनकी सहायता से। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ भी हम x इक्वल टेन थीटा ही मानेंगे, x इक्वल टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल मिलेगा हमें टेन इनवर्स x, प्रतिस्थापन लगा दो, इक्वेशन 1 समीकरण 1 में प्रतिस्थापन लगा दो, प्रतिस्थापन से समीकरण 1 में प्रतिस्थापन से y इक्वल बनेगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये बना। अब हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये तो टेन थ्री थीटा होता है। तो यहां हम y इक्वल टेन इनवर्स इसे क्या लिख सकते हैं, टेन थ्री थीटा। अब टेन से टेन इनवर्स हट जाता है और y इक्वल क्या बचा, 3 थीटा। थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, टेन इनवर्स x, क्योंकि जो सवाल है वो x के पदों में, तो आंसर भी किसके पदों में होगा, x के पदों में। थीटा तो हमने प्रतिस्थापन लगाया है, इसलिए थीटा को वापस किस में रिप्लेस करना होगा, x के पदों में। ये टेन इनवर्स x, इसे हमने दिया इक्वेशन 2, और अब इक्वेशन 2 का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए आप, ये इधर तो LHS में तो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, टेन इनवर्स x का। कितना होता है टेन इनवर्स x का, अभी लिखा थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले सवाल में भी टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ही था, कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिए गए सवाल का हमारे पास अवकलज, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या प्राप्त होगा, 3 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और सवाल हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारी तैयारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज की तैयारी मजबूत हो सके। इसलिए हम और एग्जाम्पल इसके सोल्व करते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, y इक्वल, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। तो आपको यहां देखने पर अब कुछ समझ में आने लगा होगा कि x को हम क्या माने। यदि आपको त्रिकोणमिति फलनों में जो संबंध हमने पहले लिखे हैं वो पता है तो आप आसानी से इसे देख करके क्या ज्ञात कर सकते हो, x पता कर सकते हो कि x को क्या माने, ये सोच सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा मित्रों यहां पर ये tan का ही फॉर्मूला बन रहा है। साइन यदि x इक्वल tan रखे अपन तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए हमने यहां क्या माना, x इक्वल tan थीटा। थीटा इक्वल प्राप्त होगा हमें कितना, tan इनवर्स x। प्रतिस्थापन लगा दो समीकरण 1 में प्रतिस्थापन से, इक्वेशन 1 में क्या लगा देते हैं, प्रतिस्थापन से y इक्वल क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है, तो अभी लिख कर आए हैं थोड़ी देर पहले सूत्रों में, त्रिकोणमिति फलनों में संबंध, उसके अनुसार ये होता है साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा और y इक्वल क्या मिलेगा हमें, 2 थीटा। वही बात थीटा को वापस किससे रिप्लेस करेंगे, टेन इनवर्स x से, तो y इक्वल टेन इनवर्स x। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। और अब इक्वेशन 2 का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। अवकलन करेंगे इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर LHS में तो हमें डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा। dy बाई डी एक्स किसका होगा, टेन इनवर्स x का, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है महाराज, वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही दिए गए फलन का क्या है, अवकलज रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। कुछ अलग त्रिकोणमिति फलन है ना, कुछ अलग त्रिकोणमिति फलन जिसमें आपको अलग प्रतिस्थापन लगाना हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, सभी में इनमें टेन थीटा लग रहा है प्रतिस्थापन। इसी प्रकार आपके पास यदि ये सवाल हो, y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता ये कोस 2 थीटा बनेगा। कब, जब आप x की जगह क्या प्रतिस्थापित करते हो, टेन थीटा प्रतिस्थापित करते हो। तो ये कोस 2 थीटा, कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा, 2 थीटा बनेगा। थीटा की जगह वही टेन इनवर्स x, और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अवकलज ज्ञात हो जाएगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का थोड़ा अलग टाइप से लेते, अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हम। जैसे कि हमारे पास y इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। इसमें प्रतिस्थापन लगाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें आप देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। कैसे, 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा। कब, जब आप x की जगह क्या लगाओ, साइन थीटा, तो आपने माना x इक्वल साइन थीटा, तो थीटा इक्वल प्राप्त होगा आपको कितना, साइन इनवर्स x। प्रतिस्थापन लगा दो 1 में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन से, इक्वेशन 1 में क्या किया हमने, प्रतिस्थापन लगा दिया। प्रतिस्थापन लगाने पर समीकरण 1 का रूप कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 यहां साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा,
तो ये बना 2 साइन थीटा रूट कोस स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा कोस थीटा। तो y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा को आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा। देखो साइन से साइन इनवर्स यहां भी हट गया और y इक्वल क्या बन गया 2 थीटा। परंतु हमें जो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना वो x के पदों में है, इसलिए थीटा को किस में रिप्लेस करेंगे, साइन इनवर्स में। तो y इक्वल बना हमारे पास रिप्लेस करने पर 2 साइन इनवर्स x, इसे दिया हमने इक्वेशन 2। और अब लिखने वाले हैं हम इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समीकरण 2 का अवकलन करने पर कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल 2d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। और महाराज हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, कितना होता है, अभी लिख कर आए थे थोड़ी देर पहले, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का अवकलज क्या बनेगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास इस दिए गए फंक्शन का क्या होगा, आंसर। तो इस प्रकार आपको ये सोचना यहां देखकर कि x की जगह क्या प्रतिस्थापन लगाए ताकि वो बाहर वाले के व्युत्क्रम बने, साइन इनवर्स से तो साइन बने और कैंसिल होकर के आसानी से आप क्या कर पाओ, डिफरेंशिएशन कर पाओ। इसी क्रम में आगे चलते हुए और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, फिर आप इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी डिफरेंशिएशन है, जो भी अवकलज है, जितने भी सवाल आपको मिले आप आसानी से कर पाओगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास है y इक्वल सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन 1। अब इसमें क्या प्रतिस्थापन लगाए, इस क्वेश्चन में क्या प्रतिस्थापन लगाए ताकि हमारे पास आसानी से क्या हो जाए, ये क्या बन जाए आपके पास, इसका अवकलन हम कर पाए। यहां सेक इनवर्स है बाहर, तो अंदर आपको क्या बनाना होगा, सेक बनाना होगा। और सेक बनाने के लिए देखो आप यहां पर, इसमें आपको यहां क्या प्रतिस्थापन लगाना होगा, तो यहां प्रतिस्थापन लगाओगे आप कितना, x की जगह, ऊपर सेक बनाना है तो नीचे कोस लगाओगे, क्या लगाओगे, कोस लगाओगे। तभी तो हमारे पास यहां पर, अच्छा ऊपर नीचे कोस बनना चाहिए तब ऊपर सेक बनेगा, है ना। और नीचे कोस कब बनेगा, तो वो आपको यहां देखो, कोस का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस टू थीटा होता है। तो आप x की जगह क्या प्रतिस्थापन लगा सकते हो, कोस थीटा। माना आपने x इक्वल कोस थीटा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स x, प्रतिस्थापन लगा दो। समीकरण 1 में प्रतिस्थापन से, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन लगाने पर समीकरण 1 का रूप कुछ इस प्रकार होगा, सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हो कोस 2 थीटा, तो ये हो गया सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा। और 1/कोस तो सेक के इक्वल होता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया ऊपर जाकर सेक 2 थीटा, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया या हट गया। तो आप ऐसे काटना नहीं है, इनको काटने पर गलत हो जाते हैं ना, क्योंकि इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता फलनों का जब तक कि इनके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो, इसलिए हमारे पास ये कटते नहीं है, काटना नहीं है कभी इनको, है ना। y इक्वल क्या होगा 2 थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे आप, कोस इनवर्स x, तो y इक्वल 2 कोस इनवर्स x। इक्वेशन 2 दिया, क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और LHS तो बनेगा आपके पास dy बाई डी एक्स। इधर डिफरेंशिएशन 2 dy dx किसका होगा, कोस इनवर्स x का।
अब महाराज बताओ कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो महाराज ने बताया कि इसका अभी लिख कर आए थे थोड़ी देर पहले, -1/√1 - x²। हाँ याद आ गया हमें। तो -1/√1 - x²। इसका मतलब दिए गए फलन का आंसर क्या हो गया, -2/√1 - x²। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की या अवकलज समझ में आओगे। इनकी सहायता से इस टाइप के आप और एग्जाम्पल या और क्वेश्चंस कर सकते हो। इस टॉपिक में इतना ही। हम अवकलन के और टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे प्राचलिक फलनों के अवकलन, कुछ विशेष प्रकार के फलनों के अवकलन, ये सब आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।